नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो जो आपका एक्सरसाइज 5.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आपके पास किताब होगा, आप किताब निकालिए और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें लिखा गया है क्वेश्चन में कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ठीक है। तो देखिए गुणज का मतलब क्या होता है ना, पहाड़ा। गुणज का मतलब ही क्या होता है, पहाड़ा होता है। तो 8 का हम लोग अगर पहाड़ा लिखें तो वही 8 का गुणज है। इसका मतलब 8 का प्रथम 15 तक हम लोग को गुणज लिखना है, यानी 8 का पहाड़ा 15 तक लिखना है। तो 8 आएगा, उसके बाद 8 का गुणज में दूसरा क्या आएगा 16, तीसरा क्या आएगा 24, इसी तरह करके डॉट 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 करके जाएगा। तो ये जाएगा कहाँ तक, 15 नंबर तक जाएगा, ठीक है। तो बताइए 15वां पद क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये 15वां पद, ये 15वां क्या है, पद है, ठीक है। ये 15वां पद है। तो अब इसमें से हम लोग का ये एपी तो होगा ही होगा, तो हम लोग एपी का सीरीज इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए का मान कितना आ गया 8, डी कितना आ जाएगा 16 माइनस 8, दूसरा पद से पहला पद को माइनस करने पर, और ये एन का काम करेगा। ये किसका काम कर रहा है, एन का, क्योंकि ये 15वां पद है, ये अंतिम पद नहीं है। अगर अंतिम पद आपको जानना हो तो हम लोग को 8 को 15 से गुना करके लिखना होगा, जितना भी आएगा वो अंतिम पद होगा, 120 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास n का मान 15 है। अब योग निकालना है 15 पदों का, 8 के जो गुणज है वो 15 तक का योग निकालना है। तो इसीलिए हम लोग का Sn का फॉर्मूला लगेगा। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2a प्लस n-1 सर्व अंतर, यानी d होता है। क्योंकि n का मान कितना दिया हुआ है 15, तो हम लोग 15 लिखेंगे क्योंकि 15 पदों तक निकालना है योग। ये हो गया 15 बटा 2, 2 गुना ए का मान कितना है 8 प्लस n का मान है 15 घटाओ 1 और डी का मान है 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 बटा 2 आया, 8 दूनी 16। आपको सिंपल सॉल्व करना है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 15 घटाओ 1 कितना आएगा 14, 14 गुना 8, तो 14 गुना 8 लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे 14 और गुना में 8, ठीक। 15 बटा 2 16 जोड़ 14 को 8 से गुना करना है, 8 चले 32, हाथ में 3, 8 और 3 11, यानी 112 आएगा ना गुना करने पर। अब यहाँ पर 15 बटा 2 और 16 और 112 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 128, जोड़ने पर आएगा 128। 2 से इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 चरे 8, यानी 15 गुना 4। इधर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा 15 और गुना में 64, ठीक है। 15 को और 64 से हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। तो हम लोग 15 और 64 को गुना करते हैं, 15 और 64, 4 पच्चे 20 का 0 हाथ में 2, 4 और 2 6, 6 पच्चे 30 का 0 हाथ में 3, 6 3 9, यानी 960 आ रहा, गुना करके 960। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आएगा 960, ये आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 13 था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है इसमें, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच का आपको विषम संख्या लेना है। तो एक बात बताइए, 0 और 50 के बीच में लेने के लिए हमको 0 और 50 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि बीच का बोला है। तो 0 के बाद पहला विषम संख्या क्या आ जाएगा 1, उसके बाद विषम बोला है तो 2 को नहीं लेना है, 3 लेना है, 4 नहीं लेना है, 5 लेना है, क्योंकि 4 और 2 जो है ये विषम संख्या नहीं है बल्कि ये सम संख्या है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 के बाद 6 नहीं लेना है, क्योंकि 6 तो सम संख्या है ना, विषम संख्या लेना है, क्या आएगा 7। इसी तरह डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा, 50 और 0 के बीच में बोला है, 0 से 50 तक बोला है, तो 50 से पहले विषम संख्या क्या होता है 49, यानी ये जाने वाला है 49 तक, ठीक है। ये इसका आखिरी पद है। अब बताइए ये जो दिया हुआ ना ये एक एपी के फॉर्म में आ जाएगा आप, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, बराबर है।
इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो 2 आएगा ना, तो ये AP का सीरीज है। तो इस हिसाब से A का मान कितना हो गया 1 और D का मान निकलेगा 3 माइनस 1, दूसरा पद माइनस पहला पद 2, और ये जो आखिरी वाला दिया ना इसको हम लोग AN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AN। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले n का मान जानेंगे। n का मान हम लोग को पता नहीं है, तो an का मान दिया हुआ है 49। an का फॉर्मूला बैठाएंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर 49। ठीक है, a का मान कितना है 1, n माइनस 1, d का मान है 2 बराबर 49। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 2, 1 को इधर ले आना है तो 49 और माइनस 1 हो जाएगा। n माइनस 1 इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, 48, ये 2 आएगा इसके बटा में, तो 2 से तो ये कटेगा 24 बार में, यानी n का मान कितना आ गया, इधर तो 24 है, ये 1 जो है ना माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी n का मान आ गया 25। तो n का मान पहले आपको निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में n का मान दिया हुआ नहीं है, यानी n कितना आ गया 25। अब Sn हम लोग निकालेंगे 25 विषम संख्याओं का योग। चलिए तो इसीलिए Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये Sn का फॉर्मूला है। अच्छा n कितना निकाले हम लोग 25, जहां जहां n है वहां हमको 25 रखना पड़ेगा। 2a 2 गुना 1, a का मान 1 है, n हो गया 25 माइनस 1 और d कितना है 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग वैल्यू को बैठा दिए जो फॉर्मूला में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो आया है S 25, तो ये हो गया 25 बटा 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 25 से 1 घटेगा 24, 24 दूनी 48, 48 आया, 25 बटा 2 गुना, इसको इससे जोड़ेंगे तो आएगा 50, 25 बटा 2 और गुना में कितना आया 50, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा कितना बार में 2 के पहाड़ा में 25 बार में, यानी 25 और गुना 25 आया। तो 25 को 25 से हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 625, और ये 625 जो आया ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग का देखिए जो एक्सरसाइज 5.3 है ना, इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग 14 तक का भी सॉल्व किए, ठीक है। अच्छा ये तो 13-14 हुआ सॉल्व, 12-11 जो पीछे का है जो भी क्वेश्चन उसका सॉल्व हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का जो चैप्टर 5 था इसमें एक्सरसाइज 5.3 में अभी और क्वेश्चन है, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितना भी है ना, वो सारा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप खुद से बनाने का ट्राई करिएगा। अगर बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाद वाला आने का चांसेस एग्जाम में जो है बहुत कम है। तो हम लोग 14 तक ही आज ही इसको बनाएंगे और ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हैं, अब सीधे हम लोग आएंगे किस पे, चैप्टर 6 पे। यानी आपका जो चैप्टर 6 है, त्रिभुज है पार्ट का नाम, हम लोग उसके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। तो आप पहली बार आए हैं वीडियो देखने के लिए तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।